बड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी बात हुई, बड़ी डिस्कशन हुई, डिमांड बहुत भरपूर है हमारे प्लेयर्स की उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले जरा उस डिमांड पे आसिफ आपसे बात करते हैं, फिर जो है फर्दर ऑन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पर बात करेंगे। वैलिड है ये डिमांड जो लड़कों की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर? हाँ, जिस तरह से महंगाई का कल मैं पढ़ रहा था, बल्कि टीवी रिपोर्ट देख रहा था, जितनी महंगाई बढ़ी है पिछले चंद सालों में, उसके हिसाब से तो मैं भी डिमांड करता हूँ कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। मैं भी डिमांड करता हूँ, आप भी डिमांड करिए, टीवी पे सब डिमांड करेंगे। हाँ। तो डिमांड तो अच्छी है, थोड़ी सी नेगोशिएशन कर लें और तो कुछ बीच में रास्ता निकाल लें। नहीं, but on a serious note, the kind of money that other players are getting, I'm very serious. I'm very. How much Virat Kohli earns? that is 7 करोड़। बिल्कुल सर, तो विराट कोहली जैसी मेहनत तो करते भी नहीं। विराट कोहली से मतलब कहने का ये है कि टॉप प्लेयर इतना कमाता है। बिल्कुल। और टॉप बोर्ड, आज के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में खबर लगी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है। टैक्सेस की अभी जो पूरी रिपोर्ट आई है, नो डाउट। तो इंडिया से मैं मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान इज समवेयर इन बिटवीन। नो डाउट। चार मुल्कों में तो आता है पाकिस्तान टॉप। तो पैसे अगर मांग रहे हैं दें लड़कों को, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि मैं एक और बात आपको बताऊं, सॉरी फॉर कटिंग यू, अभी रिसेंटली हुआ ये और बड़ी ऑथेंटिक मैं बात आपको बता रहा हूँ। यूएसए में आप भी थी, अभी आपने भी देखा वहाँ क्रिकेट कितनी हो रही है। वहाँ लीग खेलने के लिए लड़कों ने पीसीबी से एनओसी की बात की जी। अब मुझे एक लड़के ने ये कहा है कि पीसीबी के, क्योंकि पीसीबी उस वक्त था हैंगिंग इन द बैलेंस, कौन सरवरा है कौन नहीं है नहीं पता था। चेयर्स चल रहा था। पीसीबी ने इनसे मांगे $25,000। बिल्कुल, जो $25,000 और ये स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यस, मैं आई एग्री टू दैट बिकॉज आई नो इट फॉर द फैक्ट। मैं भी इस पे आपको जो है वो डबल वाउच कर सकती हूँ कि यही वजह थी जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हुई प्लेयर्स को। कुछ प्लेयर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपनी पॉकेट से दे देंगे, हम कर लेंगे। तो $25,000 आपने किस बात के मांगे? एनओसी देने के $25,000 सही बात है। इंडिया एनओसी देता है, आईपीएल के लिए कोई बोर्ड एनओसी देता है तो उसको फीस का 10% वो देते हैं। बिल्कुल मिलता है। ये तो लिखा हुआ उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि 10% ऑफ द मैच फीस गोज टू द रेलेवेंट क्रिकेट बोर्ड। ये तो है, लेकिन पाकिस्तान फिर ऐसी पॉलिसी बना दे। पाकिस्तान तो ये पॉलिसी बनाता है कि हम 2 लीग में जाने देंगे, 3 लीग में जाने देंगे, 1 T10 में जाने देंगे। लड़कों को अब आप नहीं रोक सकते। लीग इज द फ्यूचर। बिल्कुल सही है। क्रिकेट इज द फ्यूचर ऑफ द गेम। बट यूएस की क्रिकेट की बात जाने दें, मगर पॉलिसी बना दें। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि ये उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है तो एक फुल फ्लेज पॉलिसी बना दें, रिटन पॉलिसी होनी चाहिए। लीग्स तो खेल रहे हैं हमारे लड़के, हर XYZ लीग में पाकिस्तान के लड़के दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है पॉलिसी बनी हुई भी हो, आधी लिखी हुई हो और मैनेजमेंट चेंज हो गई हो। वो होती है जो सामने आ जाए। जी, कोई ऐसी पॉलिसी। अरे लेकिन आसिफ मैं सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ कि आपकी मैनेजमेंट इतनी चेंज हो रही है, कौन टाइम लगाएगा? अभी कोई पॉलिसी लिखने जाएगा, अगले दिन आपका पीसीबी का बोर्ड चेंज हो जाएगा। बट पाकिस्तान स्क्वाड पे अब आते हैं, और पाकिस्तान स्क्वाड जो कि अनाउंस हुआ अफगानिस्तान के अगेंस्ट और एशिया कप के लिए। सो एनी रिजर्वेशंस? नो रिजर्वेशन व्हाटसोएवर। मुझे लगता है कि जो स्क्वाड अनाउंस करने वाले हैं चीफ सेलेक्टर, उनकी बहुत इज्जत है और उनको अभी रिसेंटली भी काम करते मैंने देखा जिस तरह से वो काम कर रहे थे, और मैं इससे पहले भी उनको देख चुका हूँ। इंतजाम को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो उनकी नीयत पर शक मैं नहीं करने वाला कोई भी। और मेरा स्टैचर भी वो नहीं है एज क्रिकेटर कि मैं उन पे बात करूं। बड़ा डिफेंस, बड़ा सही खेला है आपको। फहीम अशरफ पे कोई मसला नहीं हो रहा, आपको फहीम अशरफ कहाँ से खेलता है? तो फिर यही तो पूछ रहे हैं ना बॉस, आप तो कह रहे हैं सब सही है भाई। जिन पे आपको रिजर्वेशन है वो सब एक ही फ्रांचाइज से खेलते हैं, तो गलत है। अब मुझे नहीं पता वो एक बंदा आपके कहीं से नहीं। आपने रिजर्वेशन 3-4 लड़कों पे जाहिर की, मैंने कहा उनमें से 3 एक ही फ्रांचाइज से खेलते हैं। बिल्कुल सही है। बट बाबर तो फ्रेंचाइज से नहीं बाबर, लेकिन बाबर को आप निकाल, बाबर को निकालेगा कौन? बाबर आजम है। मैं निकालने की बात नहीं करी, बट इसका मतलब ये कि कप्तान की कोई से नहीं होगी जो टीम बनी है उसमें। नहीं, क्यों नहीं होती? मुझे ये लगता है कि इंतजामुल हक का जो फोकस था वो मिडिल ऑर्डर पे था पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2 नए लड़के आए हैं, एक आगा सलमान और सऊद शकील। दोनों ने टेस्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। दोनों का वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन लिस्ट ए में इनके रिकॉर्ड्स हैं। और सऊद शकील इज कंसिडर्ड एज अ प्लेयर ऑफ अ बिगर फॉर्मेट। शॉर्ट फॉर्मेट का वो प्लेयर नहीं है, यानी T20 का उसको प्लेयर नहीं तस्लीम किया जाता। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि इंतजाम ने मिडिल ऑर्डर पर फोकस किया है। और बॉलिंग आपकी सेट है, फास्ट बॉलिंग वहाँ पर इतनी शायद कारआमद ना हो। फास्ट बॉलर्स हैं 3 आपके पास, इन 3 का लिस्टे में रिकॉर्ड भी अच्छा है, लिस्टे में एक्सपीरियंस भी है। तो और इनके अलावा चौथा बॉलर अगर आप लेंगे तो वो हसनैन हो सकता है। हसनैन का फिर मुझे नहीं पता कि फिटनेस कैसी है। अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो सऊद शकील की
बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आ जाती है इन कंपैरिजन टू द अदर मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो कि कंपटीशन में हैं। सो क्या हम एशिया कप के स्क्वाड में तब्दीली होते हुए देख सकेंगे? एशिया कप में तो फिर टाइम नहीं है। एशिया कप की तो अनाउंस हो गई। वर्ल्ड कप में अभी अनाउंस नहीं हुई। वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट में वर्ल्ड कप के लिए आप इसमें वर्ल्ड कप में तो आपको और 2 काटने पड़ेंगे बिकॉज़ वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 का स्क्वाड जाएगा। 15 का स्क्वाड एशिया तो कप में 17 का जा रहा है। एशिया कप जाता है 15 का स्क्वाड, लेकिन आपके पास टाइम तो होगा ना कि कुछ को आप नॉन परफॉर्मिंग बाहर निकलेंगे, परफॉर्मिंग शायद बाहर निकल जाए, शायद सरफराज वापस आ जाए, क्योंकि सरफराज की जरूरत इतनी इंडियन विकेट्स पर है। एज अ बैटर भी वो परफॉर्म करता है, विकेट कीपिंग तो उसकी है अच्छी, लेकिन सरफराज के हवाले सरफराज की जगह हारिस का सिलेक्ट होना, हारिस के अलावा देखिए सरफराज के अलावा विकेट कीपिंग में जो इस वक्त जो आपकी टैली है ना, उसमें हारिस ऊपर है। सरफराज रिजवान बिल्कुल बराबर है, दोनों खेलेंगे, दोनों खेले हैं, लेकिन सरफराज जो आखिरी टेस्ट मैच खेले उसमें वो अनफिट होकर, मतलब कंकशन था उनको। अब मुझे नहीं पता कि उनकी फिटनेस टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि फिटनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिटनेस भी देखनी होगी सरफराज की। लेकिन सरफराज एज अ विकेट कीपर, एज एन एक्सपीरियंस लैड, सरफराज लैड मैंने कह दिया, वो लैड तो नहीं है तो सरफराज एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, सरफराज कैन वॉक इन एनी टाइम। ठीक है जी, फिट है कि नहीं मुझे नहीं पता। उनकी फिटनेस का बिल्कुल जी वो पता करना जरूरी है, बट मेरा ख्याल से तो सरफराज फिट हैं बिकॉज वो इस वक्त खेल रहे हैं। नहीं ठीक है, श्रीलंका में आखिरी जो टेस्ट खेले जहां हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, सो जब हम पंजाब के खेलों में कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं और जब हम मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की बात करते हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट किससे हो रहा है, सो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है हमें अपडेट देने के लिए उस हवाले से। जी कादिर। जो खेल पंजाब है उसमें जो बात की अंदरूनी कहानी सामने लेकर आया है। मुशीर खेल वहाब रियाज में जारहाना अंदाज अपनाया हुआ था जो कि आला अफसरान को एक नजर नहीं डाल सका, और मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब आसिफ टफेल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद उमान में कैरात की शिद्दत जो है वो इख्तियार कर चुकी है। जबकि जराए हमें ये बताते हैं कि रोजमर्रा मोड में मशीर खेल की गैर मौजूदगी जन्म देने लगी है, जबकि गुज़श्ता दिनों हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से होने वाले तमाम इजलास में मशीर खेल वहाब रियाज को डीजी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने इन्वाइट नहीं किया, उनकी गैर मौजूदगी में हुए। जबकि जराए में ये बताते हैं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने वज़ीर आज़म के नाम पर हॉकी स्टेडियम पर नाजायज 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो खर्च कर दी। जबकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और शाहिद उमान जो है उन्होंने हॉकी स्टेडियम से इफ्तिताह के लिए बिल्कुल जी, ये जो है मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव होता है और ज्यादातर टकराव होता है। बट आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन टू गेम। और यहाँ पे जो है वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। जाते जाते आपको सिर्फ अपडेट देते चलें कि मिकी आतर की जो बात हो रही है कि मिकी आतर कब टीम को ज्वाइन करेंगे श्रीलंका। सो जो सेकंड ओडीआई होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट मिकी आतर, उसमें टीम पाकिस्तान के साथ मौजूद होंगे।